हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खुशी झा। आई होप सब अच्छे होंगे और अगर नहीं है तो बन जाओ, बहुत स्कोप है। सो फाइनली ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल की। शॉर्ट्स वीडियो तो मैंने काफ़ी अपलोड कर रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर चेकआउट कर लेना। ये मेरी पहली वीडियो मेरी एक बहुत ही खास फ्रेंड को डेडिकेटेड है, जो मेरे साथ थी, मेरे अभी तक है और हमेशा रहेगी वो। और अभी तक भी जो मेरा टीन एज में सबसे बुरा टाइम था ना, वो उसमें भी मेरे साथ थी। तो और सबसे मेन बात कि वो मुझे ऑनलाइन मिली थी। कैन यू बिलीव कि ऑनलाइन मिले फ्रेंड भी इतने अच्छे होते हैं, क्योंकि आजकल तो ऑर्डर भी सही नहीं आ रहे भाई, और वो मुझे लड़की इतनी प्यारी मिल गई है। बात तो सही है। तो ये बात है 4 अप्रैल 2022 की। तो वो मैंने स्नैपचैट पे अपना नया अकाउंट बनाया था। मेरा अकाउंट बने हुए 2 महीने हुए थे। तो मैंने एक वीडियो पर कमेंट करा था। उस लड़की ने मुझे रिप्लाई बैक करा था। उसने मेरे कमेंट पर ही कुछ कमेंट करा था। तो अब हमारी थोड़ी सी वहाँ पर रैंडम अबाउट कमेंट कुछ बात हुई। देन उसके बाद कुछ स्ट्रेंजर्स लोग आकर भी हमको कमेंट करने लगे। और जो यहाँ पर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको पता होगा और वो स्नैपचैट यूज़ करते होंगे तो उनको पता होगा कि वहाँ पर एक बिटमोजी वाला ऑप्शन भी रहता है। तो हम दोनों के ना बिटमोजी भी एज अ कोइंसिडेंस और पता नहीं कैसे वो बहुत सिमिलर थे, बहुत ही सिमिलर। तो जो स्ट्रेंजर्स लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आ रहे थे वो हमको यही बोल रहे थे कि तुम दोनों बहनें हो क्या, कुंभ के मेले की बिछड़ी हुई बहनें हो क्या, तुम दोनों का बिटमोजी सेम है। और लेकिन उसका जो नाम था, उसका जो रियल नेम है भाई, बहुत यूनिक है। मैंने तो वो नाम कभी सुना, पहली बार मैंने उसका ही वो नाम सुना कि लड़कियों का ये नाम भी होता है। बहुत प्यारा, बहुत अलग, बहुत यूनिक, और वो खुद भी बहुत अलग और बहुत यूनिक है। तो क्या हुआ कि 4 अप्रैल को मैंने कमेंट करा था। 8 अप्रैल को मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपको पीसी में ऐड करूं, पीसी मतलब पर्सनल चैट में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दो, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी करा। अब हमारी वहाँ पर बातें शुरू हुई। पहले टू बी ऑनेस्ट मुझे शुरू में लगा था कि ठीक है यार, बात हो रही है, लेकिन ऑनलाइन तो व्हेन यू कम्स फ्रॉम अ इंडियन फैमिली और ब्राउन फैमिली, वहाँ पर आपको शुरू से ही बताया जाता है। क्योंकि लोग सच में बुरे हैं, तो वो बताया जाता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, ऑनलाइन लोग दोस्त नहीं बनाने, क्योंकि स्कैम होते हैं, बहुत लोग भाई गलत कर देते हैं। लेकिन इस मामले में मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। खाओ माँ कसम। तो मैंने उनको पीसी ऐड करा, फिर हमारी बातें शुरू हुई। तो मुझे शुरू में तो वैसे ही लगा था कि होगा, कुछ हो जाएगा लेकिन फिर हमारा वहाँ पर एक ग्रुप बना, एक हमारा जीसी। और वहाँ पर क्या होता था ना, वो भी कोइंसिडेंस है कि हम दोनों थोड़ी घरेलू है, हमें घर वर का काम भी भाई करना पड़ता है। तो कैसा होता था कि जब वो ऑन आ रही है तभी मैं ऑन आ रही हूँ, जब वो ऑफ जा रही है तभी मैं ऑफ जा रही हूँ। और हमारे जो बिटमोजी की ड्रेसिंग सेंस या जो भी था ना, वो भी बहुत सिमिलर था। तो लोग कहते थे, जो हमारे जीसी के और भी फ्रेंड्स थे, वो कहते थे कि यार तुम दोनों ना बहनें हो, क्योंकि तुम्हारा आना जाना सब कुछ एकदम सेम ही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब हम ये सुन के बहुत प्राउड फील करते थे। फिर हमारी उससे जो लोग बोलते थे हमें, तो हमारी पीसी पर उस टॉपिक को लेकर बात होती थी कि हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। ऐसे करके धीरे धीरे हमारी इतनी बातें हुई और हमारा बॉन्ड इतना भाई स्ट्रांग हो गया ना। लड़की का नाम मैं देखो बता देती हूँ। लड़की का नाम है कृपा गुप्ता। गुप्ता छोड़ो, कृपा। मैंने सुना ही नहीं था कि किसी लड़की का नाम ये भी हो सकता है, बट उसका है। खुशी मेरा खुद का नाम है, मुस्कान, जानवी, शगुन, ये सब मेरी फ्रेंड हैं। बट कितना यूनिक नेम है ना, अग्री और नॉट भाई, बहुत यूनिक नेम था। तो पहली चीज़ तो वही, और दूसरी चीज़ फिर जब हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई ना, अब वो लड़की ना मेरे साथ ऐसी, जब मैं उस टाइम मैं टीन एज में थी और वो भी टीन एज में थी, इतना स्ट्रेस पढ़ाई को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर, और ऐसा था कि कुछ चीज़ें नहीं कही जाती परिवार से, और मैंने उसको वो सब बताई है, और मेरे रोने पे वो मेरे साथ रोई है। कैन यू बिलीव। और अब लगता ही नहीं है भाई, लगता ही नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन मिले हैं। वो इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी। और लुक्स का, अगर मैं उसकी लुक्स की बात करूं तो नो डाउट शी इज़
सुंदरी भाई, वो बहुत सुंदर है, मतलब मुझसे तो शायद 1000 टाइम्स बेटर है वो, अगर मैं लुक्स की बात करूँ। और बोली, उफ, मतलब जहाँ पर अच्छे से बोलना है बोलेगी, लेकिन जहाँ पर किसी का करना है ना तो उसकी बोली एकदम भाई गुंडी है, वो गुंडी। और उसने मेरा यार बहुत साथ दिया, मतलब अब तो उसको मेरी फैमिली में सभी लोग जानते हैं और हमारी एकदम ऐसी हो गई है, अब हमें फील भी नहीं होता कि हम ऑनलाइन मिले थे। एक तो 4 साल हो गए हैं और फिर ऊपर से ना इतनी बातें, हमारा डेली का है कि हमें सुबह शाम रात को हमारी डेली बातें होती हैं, डेली कुछ हो या ना हो, लेकिन खुशी और कृपा की बात होगी। अगर नहीं हुई तो दिन इनकम्प्लीट है, होगी। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, आप लोग इससे इन्फ्लुएंस मत होना, क्योंकि मेरी किस्मत शायद अच्छी थी कि मुझे ऑनलाइन इस कलयुग में एक ऑनलाइन बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल एक फ्रेंड मिल गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे इन्फ्लुएंस हो जाओ, क्योंकि अब आप इन्फ्लुएंस हो जाओ और आपको कोई गलत इंसान मिल जाए तो गलत हो जाएगा। मतलब किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। तो आप लोग इससे इन्फ्लुएंस मत होना, बाकी दोस्त बनाओ, ऑफलाइन फ्रेंड्स बनाओ, लेकिन मुझे तो खुद पे मतलब नहीं बिलीव होता। ठीक है, मैं भी अच्छी हूँ तो उसका बिहेवियर मेरी तरफ अच्छा है, बट वो मुझसे यार बहुत ही अच्छी है हर चीज़ में। मतलब क्या नहीं है कि उसमें वो मुझसे बेटर या कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है। और उसने मतलब उसका भी जैसा उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है आज तक का। अभी दोपहर तक, अब जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो उसने अभी दोपहर तक में क्या करा है और मैंने दोपहर तक में क्या करा है, उसको सब पता होगा। दोपहर, लेट मी टेल यू, दोपहर मतलब आफ्टरनून। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको हिंदी नहीं समझ आई तो आफ्टरनून उसका मतलब है। तो हमने क्या करा है ना, हमें वो भी पता होगा। और अब हम अपना सारा काम निपटा कर फिर बात करने बैठेंगे, फिर वो मुझसे पूछेंगे आपने क्या करा, फिर मैं बताऊँगी ये करा वो करा, यही चलता रहता है भाई। मतलब वो बहुत ही अच्छा। और मुझे अब सच में भाई इतना अनरियल सा है ना ये, कि अब लगता ही नहीं है कि हम, ऐसा लगता है कि हाँ हम बहुत अच्छे से हम जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम ऑनलाइन मिले हैं। उसकी फैमिली मुझे जानती है, मेरी फैमिली उसको जानती है। हमारा फ्यूचर में मैं बनाऊंगी, मैं इस चीज़ पर मुझे लगता है कि अगर मैं कभी इन फ्यूचर के मैं उससे पक्का मिलूंगी ही, तो मुझे लगता है कि जब मैं जाऊंगी ना तो मैं उसके ब्लॉग्स वगैरह अपलोड करूंगी अच्छे से, उसका रिएक्शन वगैरह। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं उससे कब मिलूँगी, क्योंकि भाई होता है जब आप, अगर ऐसा आपके साथ हो जाता है ना तो आपको लगता है कि हम कब मिले, हम बातें करें, हमने जो भी डिसाइड करा था ऑनलाइन वो हम रियल में करें, तो ऐसे। और वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है और वो हमेशा रहेगी, क्योंकि वो एक दिखता है ना, मतलब सामने वाले बंदे के एफर्ट्स और हमारे एफर्ट्स जब मिलते हैं तो वो इन्फिनिटी टाइम्स एफर्ट हो जाते हैं। बाकी उसके अलावा मैंने उस डिसीज़न के अलावा, जो कि मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था मैंने गलत किया, क्योंकि घर वालों ने मना करा है ऑनलाइन फ्रेंड और ऐसी सब चीज़ों से, फिर भी मैंने करा। तब वो मुझे स्टार्टिंग में बहुत गलत लग रहा था, बट नाउ आई एम सेटिस्फाइड, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड कि कुछ गलत नहीं हुआ। वरना उसके अलावा मैंने ज़िंदगी में जो भी फैसले लिए हैं ना, सब पर मैंने बस हगा है, बिल्कुल गलत। मतलब दुनिया की जो सबसे बुरी चीज़ हो सकती है ना, वो फैसला लेने के बाद मेरे साथ ही हो जाती है कि तूने अगर ये फैसला लिया है तो ये सही हो ही नहीं सकता, इसको गलत होना पड़ेगा। Emotional damage। ऐसा। तो बाकी तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो मेरी फ्रेंड है और हमेशा रहे, और हम आगे मिलेंगे तो मैं वो व्लॉग्स भी अपलोड करूँगी। तो मतलब भाई वो जब से आई है ना, ये जो 4 साल थे, उसमें फिर मेरे बर्थडे, उसके बर्थडे, दिवाली, होली और भी जितने भी मतलब भाई दूज, राखी, जितने भी जो भी फेस्टिवल, दशहरा वगैरह कुछ भी है ना भाई, उसका हैप्पीनेस पीक पॉइंट इतना मतलब हमेशा। क्योंकि हम दोनों करेक्ट 12 बजे नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को मैसेज, ब्रो हम तो ये करेंगे, ऐसे कपड़े वैसे कपड़े, ये वो, ऐसे तैयारी वैसे तैयारी, भाई ने ये करा, माँ ने ये करा, व्हाट नॉट, बहुत बोलते हैं भाई हम, लेकिन मैं ज़्यादा बोलती हूँ, वो सुनती है। क्योंकि इसलिए तो हम, मतलब मैं बहुत ही बोलती हूँ और मैं मतलब बहुत ही खुशी रहती हूँ, और वो सुनती है, वो मेरी बहुत सुनती है। मुझे नहीं लगता कि कोई और इतना सुन पाएगा जितना वो मुझे सुनती है, और वो चीज़ों को समझती है, रिप्लाई बैक करती है। अगर मैंने 10 मैसेज करे हैं तो मुझे 10 के 12 रिप्लाई आएंगे, लेकिन कभी 10 के 8 रिप्लाई नहीं आएंगे। तो मतलब ये ऐसा है ना कि शी इज़ नॉट विद मी,
बट शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी एंड शी इज़ ऑलवेज विद मी। इफ़ यू नो अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा दोस्त होगा तो आप ये बात समझ जाओगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ। सो यार दैट्स इट, इतना ही मुझे कहना था। अगर आपकी भी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त है या आप बनाना चाहते हो या आप इसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखा है सोशल मीडिया पे बहुत लोग रोते हैं कि हमारा तो कोई ऐसा दोस्त ही नहीं है, हमारा तो कोई ऐसा। आई एम लकी भाई, आई एम लकी, क्योंकि मेरे पास वो है, मेरे पास तो वो है जो मेरे साथ हमेशा है और वो हमेशा रहेगी और मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो बहुत सुंदर है भाई। मेस्मराइजिंग ब्यूटी, मेस्मराइजिंग ब्यूटी, ब्यूटीफुल आइज़, ब्यूटीफुल हेयर्स, ब्यूटीफुल एवरीथिंग। मतलब वो है तो सुंदरता है इसलिए वो है, और वो है इसलिए सुंदरता है। सो मैं आपके साथ बस एक यही किस्सा बताना चाहती थी कि कभी कभी जब आप सोचते हो कि हमारे डिसीजन गलत है, वो गलत नहीं होता, वो सही होता है। बट मैं फिर कहूँगी कि इससे इन्फ्लुएंस मत होना, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि इंसान सही है तभी आगे बढ़ो, अगर तुम्हें लगता है कि इंसान सही नहीं है वो, तो फिर आगे मत बढ़ो। तो एट लास्ट बस इतना ही कि आई लव यू सो मच कृपा। मतलब मैं उसको डेली ही बोलती हूँ, बट ठीक है मेरी वीडियो में एक बार फिर से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये मेरी पहली वीडियो है, मैं तो बहुत खुश हूँ, ये मेरी पहली वीडियो है। हाँ, लॉन्ग वाली वीडियो मेरी पहली है। सो या दैट्स इट। और लास्ट में मैं ये कहूँगी कि एंड्रॉयड फ़ोन वालों की तुम नहीं समझोगे कि मैंने ये वीडियो फ़िल्टर लगाकर शूट करी है। पहली चीज़ कि एंड्रॉयड फ़ोन है, दूसरी चीज़ कि मुझे मेकअप नहीं आता, तो मैंने वो लीपा पोती आती नहीं है, तो उसकी बजाय फ़िल्टर यूज़ करा है। अगर इस पर तुम जज करोगे, वैसे तो मत करना, अगर करोगे तो हु केयर्स, कर देना। So yeah, that's it for today's video. Bye bye, take care, मिलते हैं अगली वीडियो में।